नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर स्टडी पॉइंट पर। हम बात कर रहे थे वीडियो पेपर 2021 के जो चारों पेपरों में आए हुए क्वेश्चन टॉपिक वाइज उसमें बात कर रहे थे। आज का टॉपिक अपना रहेगा अनुपात अथवा समानुपात। उसमें इस बार जो ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न थे, उसे हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अपने पहले प्रश्न पर और देखते हैं। इसमें दिया है कि एक थैली में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अपने को जो इस बार पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों इसी पैटर्न पर आधारित थे। दोनों में सिक्कों का अनुपात दिया था और टोटल मूल्य दिया था और किसी एक सिक्कों की संख्या अपने को पूछी थी। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे कि सिक्के कितने कितने हैं। तो यहाँ एक 2 रुपये का सिक्का है और 1 रुपये का सिक्का है और एक 50 पैसे का सिक्का है। यह सिक्कों की संख्या का अनुपात अपने को दे रखा है। तो संख्या का अनुपात है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 6 और ये क्रमशः है, इसका मतलब 2 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 7 और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 15 है। ये इसका अनुपात अपने को दे रखा था जो अपन ने लिख दिया। अब अपने को मूल्य दे रखा है, इसका मतलब सिक्कों की संख्या अपने को तो दी है और मूल्य दिया है, यानी मूल्य तो अपने यहाँ कहीं दिया भी नहीं, इसलिए मूल्य अपन निकालेंगे। तो अगर मूल्य की बात करें अपन तो 2 रुपये के अगर 2 रुपये के 6 सिक्के हैं अपने पास तो टोटल मूल्य कितना बनेगा। तो ये सामान्य है, सब निकाल लेंगे कि 2 रुपये के अगर 6 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य है वो 12 रुपये बनेगा। और 1 रुपये के अगर 7 सिक्के हैं अपने पास तो 7 × 1 यानी टोटल 7 रुपये बनेगा। और 50 पैसे के अगर 15 रुपये है, 15 सिक्के हैं संख्या में तो उनका मूल्य कितना बनेगा, यानी 2 सिक्कों को मिला करके 1 रुपया बनता है। तो यहाँ भी 15 में 2 का भाग चला जाएगा यानी 7.5 रुपये बन जाएंगे। यानी 50 पैसे के अगर 15 सिक्के होंगे अपने पास तो टोटल 7.5 रुपये बन जाएंगे। ये अपने पास मूल्य का अनुपात आ गया है, अपन ने निकाल लिया है दिए हुए प्रश्न की सहायता से। अब अपने को मूल्य नहीं दे रखा है, अपने को दिया है मूल्य का योग कि कुल मिलाकर धन 1590 रुपये है, जबकि अपन यहाँ पे धन जोड़ें तो कितना है पहले वो निकालेंगे। यानी ये टोटल हो गए 12 7 19, 19 और 7 26 और 0.5 यानी टोटल हो गए 26.5 रुपये। टोटल अपने पास 26.5 रुपये हो गए, जबकि प्रश्न में तो अपने दे रखा था अपने को कि 1590 रुपये प्राप्त होते हैं। तो जो प्रश्न में दिया जाए उसे हम ऊपर रखते हैं और जो हम निकालते हैं उसे हम नीचे रखते हैं और जो पूछा जाए उससे गुणा करते हैं। तो दिया है कि 1590 रुपये है तो 1590 हम ऊपर रखेंगे और जो अपन ने निकाला है मान कि टोटल मूल्य कितना है वो अपन ने निकाला 26.5 तो वो रखेंगे नीचे और जो पूछा जाए उससे गुणा। अपने को पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्के तो ये है, इनकी संख्या कितनी है अगर संख्या देखें तो संख्या यहाँ पे 15 है, तो इसको करेंगे 15 से गुणा आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा और इसमें जब 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 और 3 53 बार जाएगा और
53 का जब 159 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 3 बार तो जाएगा और पीछे 00 और लग जाएंगे। इस प्रकार अपने पास आ गया ये 300 थे और ये 3 और गुणा में और था, यानी गुणा 3, तो बराबर आ गया, यानी 3 × 3 9 और 00 पीछे है तो 900, यानी अपने पास जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 900 रुपये आ गई, जो अपना ऑप्शन नंबर 1 में सही हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं तो ये इसी पैटर्न पर आधारित है। इसमें अपने को दे रखा है केवल हाँ ये रुपए की जो संख्या है, रुपए का जो मूल्य है उसमें अंतर है। वहाँ था 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, यहाँ उसकी जगह है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपन उसी तरीके से सरल करेंगे। तो यहाँ पे मूल्य दे रखा है 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। इनका अनुपात अपने को दे रखा है, संख्या का अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो अपन लिख देंगे संख्या यहाँ पे, और संख्या का अनुपात है 2:3:5। और अपने को यहाँ पे मूल्य दे रखा है, यानी अपने को यहाँ मूल्य में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मूल्य में इसको कन्वर्ट करें तो 1-1 रुपये के जब 2 सिक्के होंगे तो इसका जो मूल्य है वो मूल्य बनेगा 2 रुपये। 50-50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं, यानी तो 2 सिक्के होंगे, 1 रुपया बन जाएगा और आधा रुपया और बन जाएगा, यानी 1.5 रुपये बन जाएगा अगर 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं। ये आसानी से सब सरल कर सकते हैं। अब दिया है 25-25 पैसे के 5 सिक्के, यानी 25-25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बन जाएगा और 1 सिक्का और ऊपर चला जाएगा, यानी 1.25 रुपये बन जाएंगे। अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आए तो इनका अगर रुपये में इनको कन्वर्ट करें 25 पैसे को तो कितना बनता है 1/4 रुपये, और सिक्के कितने 5, तो इसको 5 से गुणा कर लेना है और अब इसको सरल कर लेंगे। इस प्रकार भी आप सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको जब सरल करना हो तो इसका मूल्य रुपये में कितना आएगा 1/2, और 3 सिक्के हैं तो 3 से गुणा, यानी 3/2 का मान 1.5 होता है। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो। इस प्रकार अपने को इनका सिक्कों की जो मूल्य है उनका योग निकालना है। तो यहाँ से 2 और 1.5 3.5 और 1.25 0.75। यहाँ से जो सिक्कों की संख्या थी उन संख्याओं में जो सिक्कों का मूल्य था टोटल वो आ गया अपने पास 4.75। अपने को दे रखा है कि उनका मूल्य टोटल 228 रुपये था, तो ये जो 228 रुपये है वो मान हो जाएगा 4.75, यानी जो प्रश्न में दिया है 228 उसे हम ऊपर रखेंगे और हमने निकाला था 4.75 उसे हम नीचे रखेंगे, और जो पूछा जाए उससे गुणा। तो पूछा क्या था, अपने को पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 3 है, तो अपन इसको 3 से गुणा करेंगे। तो इसको 3 से कर लेंगे गुणा, और जब सरल करेंगे तो पॉइंट हटेगा, यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, और इसको जब सरल करेंगे तो आ जाएगा। इसमें जब अपन 5 का भाग देंगे तो जाएगा 9, 5, और इसमें 5 का भाग देंगे तो जाएगा 4, 5 और 6 0। अब इसमें और अपन 5 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 19 बार, और इसमें जाएगा 9 12, 912 × 3
बट्टे 19, इसमें 19 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14, यानी 144 सिक्के हैं वो हो जाएंगे 50 पैसे के। जो 3 है इसका मान आ जाएगा 144। इस प्रकार। और जो अगला प्रश्न था वो अपना था अनुपात के रूप में, भाग के रूप में दे रखा था और पूछा था। तो इसमें दे रखा है कि एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिला हैं और शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित रहा। तो यहाँ से अगर देखें तो फीमेल और मेल, इनका भाग है कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग और शेष पुरुष है। तो यानी 5 में से 3 महिला हैं तो 5 में से पुरुष पीछे बचेंगे, यानी 2/5 भाग पुरुषों का है। और यहाँ दे रखा है कि महिलाओं का 2/9 भाग, महिला कुल है 3/5 और उनका भी 2/9 भाग है वो अनुपस्थित है, यानी टोटल महिलाओं का 2/15 भाग है वो महिलाओं का अनुपस्थित है। और पुरुषों का देखें तो पुरुष टोटल 2/5 थे और उनमें से 1/4 अनुपस्थित है, तो 2 का भाग जाएगा 2 बार, यानी 1/10 भाग पुरुषों का अनुपस्थित है। तो टोटल अनुपस्थिति पूछी है तो 2/15 भाग महिला अनुपस्थित है और 1/10 भाग पुरुष अनुपस्थित है। तो टोटल कितने अनुपस्थित रहे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 2/15 10 × 2 20 + 15 यानी 35/150। इसको जब सरल करेंगे 5 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 30, यानी टोटल कार्यालय में जितने भी पुरुष और महिला थे उन कर्मचारियों का 7/30 भाग है वो अनुपस्थित था, क्योंकि 2/15 भाग महिलाएं एब्सेंट है और 1/10 भाग पुरुष एब्सेंट है। इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7/30 भाग है वो टोटल कर्मचारी अनुपस्थित है। इस प्रकार अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।